क्या कर रहे हो? अमृतसर तो क्रांति की नगरी है और तुम यहाँ पर अभी सोए बैठे हो। तो वो सब करने सोच रहे जितने लोगों तक पहुंच जाए। सबसे पहली बात तो मैं आप तमाम साथियों को उस महान जीत की बधाई दूंगा जो इसी पंजाब की धरती के हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने उस समय 1960 में उनके दिमाग में वो ख्याल आया कि हमें जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 15% हमें रिजर्वेशन एससी को दिया, अनुसूचित जाति को, उसमें भी हमारा बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो उनकी उस सोच को, जबकि कम पढ़े लिखे होंगे, उस समय तो इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई थी नहीं, उसके बावजूद उनके अंदर इतनी अवेयरनेस थी और उन्होंने उस वक्त लड़के पंजाब सरकार के दांत खट्टे किए और उनको मजबूर किया कि 1975 में पहली बार पंजाब में, जिसको भी कह रहे हैं ना वो लोग, विरोधी लोग जो कह रहे हैं कि भैया ये गैर संवैधानिक है ये बंटवारा, उसको 1975 में इसी पंजाब के हमारे महायोद्धाओं ने लागू करवाया। पहला वर्गीकरण 1975 में इस धरती से हुआ था पंजाब में। अगर गैर संवैधानिक था तो 1975 की सरकार करती नहीं ना उसको। जो 50-50 50% उस रिजर्वेशन को बांटा, 2 ग्रुप बना करके, एक में तमाम चमार जाति, एक में वाल्मीकन, मजबी और वो और जो धानक वगैरह और जो जाति शेड्यूल होंगी वो सब मिक्स करके 2 ग्रुप। और फिर उसके बाद हरियाणा के हमारे सिपाहियों ने, हमारे महायोद्धाओं ने, वहां के हमारे बुजुर्गों ने उस समय डंडा उठा लिया हमारे जसविंदर पहलवान की तरह और वहां पंजाब हरियाणा सरकार को मजबूर किया। 1994 में वर्गीकरण हुआ दूसरा और ए और बी ग्रुप बने, जिसमें एक बी ग्रुप में सारे चमार जातियां और ए ग्रुप में वाल्मीकन और उसके साथ धानक और तमाम जातियां, 36 जातियां 50-50। और उसके बाद तमिलनाडु के हमारे योद्धा खड़े हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ी और 1999 में तमिलनाडु में वर्गीकरण हुआ इसी रिजर्वेशन से और 4 कैटेगरी बनी, ए बी सी डी। और उसके बाद आंध्रा में युद्ध शुरू हुआ और 2000 में, सन 2000 में वहां पर भी कैटेगरी बनने को सरकार को मजबूर किया। लेकिन हमारे बड़े भाइयों को हजम नहीं हुआ, जिनको हम बड़ा भाई कहते थे, अभी बड़े भाई नहीं है, अभी तो सबसे बड़े शत्रु के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, सबसे बड़े दानव की तरह हमारे सामने खड़े हैं। उनको उस समय रास नहीं आया, उन्होंने सारे हाईकोर्टों में जहां जहां वर्गीकरण हुआ था वहां रिट लगा दी उसके खिलाफ। हाई कोर्टों ने उनको मना कर दिया भाई, आंध्रा हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, पंजाब हरियाणा ने मना कर दिया, तमिलनाडु ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे ये वर्गीकरण। जो राज्य सरकारों ने किया बिल्कुल बंटवारा ठीक किया है, ये संवैधानिक है। लेकिन उसके बाद इनको चैन नहीं आया, आंध्रा हाईकोर्ट के विरुद्ध ये तमाम लोग जो सो कॉल्ड बहुजन है या अभी बने हुए कि अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मान रहे हैं, वो फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और यही संवैधानिक बेंच थी जो आज 7 जजों की है, उस समय 5 जजों की थी और उन्होंने 2004 में उस वर्गीकरण को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है ये अलग अलग जातियां नहीं है, ये एक वर्ग है। उन्होंने कहा कि ये सब एक समूह है, तो उनको उस समय प्रिंसिपल बेंच को, संवैधानिक बेंच को कंफ्यूजन हो गया नारायण श्रेष्ठ जी, कि उन्होंने कहा कि ये समरूप है, मतलब एक वर्ग है, और इसलिए उन्होंने कहा गैर संवैधानिक है, इनका बंटवारा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे भी लोग नहीं हार मानी। 2011 में पंजाब सरकार को मजबूर किया कि उसके विरुद्ध अपील करें और पंजाब सरकार ने अपील की और उसके बाद सारे आंध्रा हाईकोर्ट, आंध्रा सरकार, हरियाणा सरकार, तमिलनाडु सरकार और हमारे सारे संगठन मिलकर के उन्होंने अपील का समर्थन किया। और 20 साल की लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई, तमाम वकील लड़ रहे हैं। भाई तुम्हारे भी तो वकील थे वहां पर बड़े बड़े, वहां तुम कोर्ट को समझाने में नाकाम रहे कि ये गैर संवैधानिक है, कोर्ट को ये बताने में तुम नाकाम रहे कि ये रिजर्वेशन तुम खत्म करने जा रहे हो, ये सब चीजें जो तुम सड़क पे बोल रहे हो। तो तब 20 साल बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही उस 2004 के ऑर्डर को पलटा है और माननीय चीफ जस्टिस साहब ने ये बात मानी है कि ये जो जातियां समरूप नहीं है,
ये जातियां विभिन्न जातियां हैं, ये एक समूह या एक वर्ग नहीं है, ये सब अलग अलग जातियां जो शेड्यूल की गई थी और इनके पेशे अलग थे। इनके काम, पेशे मतलब जो काम, किसी का सफाई का काम था, किसी का खाल निकालने का था, मरे हुए जानवरों का था, किसी का कुछ काम था, इसलिए ये पिछड़े हुए थे। और दूसरी बात ये उन्होंने माना कि इनके खान पान अलग है, इनमें बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है, और जो गली मोहल्लों में, गांव में, यहाँ तक कि शहरों में भी इनके मोहल्ले भी अलग होते हैं। होते हैं कि नहीं? आज भी गांव में चले जाओ, गांव में क्या शहरों में भी चले जाओ, हमारा अलग मोहल्ला होगा, इनके अलग मोहल्ले हैं कि नहीं? तो जब हम सब अलग हैं, हमारी जाति अलग है। दूसरी बात, हम जो सफाई कामगार हैं, हम सबसे ज्यादा उपेक्षित और हमसे सबसे ज्यादा छुआछूत होती है समाज में। और उसके बावजूद उन्होंने, कोर्ट ने माना कि ये समरूप नहीं है। चीफ जस्टिस ने और 7 जजों की बेंच ने कहा ये समरूप नहीं है, इसलिए जो वर्गीकरण उन 4 राज्यों ने किया था वो हम उसको सही ठहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण नहीं किया, ये भी समझ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्गीकरण को सही ठहराया है जो वर्गीकरण 1975 से लेकर सन 2000 तक 4 राज्यों ने किया हुआ था। और इनको हार मिली है। 2004 में लड्डू बांट रहे थे, जब बड़े भाई जीते थे इसी सुप्रीम कोर्ट से, जो आज हल्ला मचा रहे हैं, वो लड्डू बांट रहे थे, ढोल नगाड़े पीट रहे थे। तब इनको ये जज कलोजियम के नहीं दिखाई दे रहे थे, तब ये जज इनको बामन ठाकुर बनिए नहीं दिख रहे थे, तब ये जज इनको नहीं दिख रहे थे खानदानी